आज का दिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इतिहास में एक ऐसा दिन बनकर दर्ज हो सकता है जिसका इंतजार पिछले कई सालों से किया जा रहा था, क्योंकि आज हुई वो मीटिंग सिर्फ एक चर्चा नहीं थी, बल्कि उस दर्द, उस उम्मीद और उस संघर्ष की गवाही थी जो लाखों बुजुर्ग पेंशन धारक सालों से झेल रहे हैं। सुबह से ही दिल्ली का माहौल अलग था। श्रम शक्ति भवन के बाहर से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा थी, आज क्या होगा? क्या सरकार आखिरकार वो कदम उठाएगी जिससे करोड़ों बुजुर्गों को राहत मिल सके? दोपहर तक मीटिंग शुरू हुई और पेंशन धारकों की ओर से देश भर के प्रतिनिधि पहुंचे थे। सरकार की ओर से मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री खुद शामिल थे। करीब 35 मिनट तक चली इस मीटिंग में वो सब बातें उठीं जो पिछले 2 दशकों से सिर्फ वादों तक सीमित रह गई थीं। पहला विषय था मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी। आज भी देश में लाखों पेंशन धारक ऐसे हैं जिन्हें हर महीने सिर्फ 1000 से 2000 रुपए तक पेंशन मिलती है। सोचिए, जिस इंसान ने पूरी जिंदगी देश की सेवा में गुजारी, उसके बुढ़ापे में इतनी कम रकम क्या किसी सम्मानजनक जीवन के लायक है? इसी बात को लेकर प्रतिनिधियों ने मंत्रालय के सामने साफ शब्दों में कहा, अब बस और नहीं, अब पेंशन में वास्तविक सुधार होना ही चाहिए। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि सरकार इस मामले में संवेदनशील है। पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर फाइलें पहले से तैयार हैं और कई स्तरों पर चर्चा जारी है, लेकिन उन्होंने कोई तय रकम या तारीख नहीं बताई। उन्होंने यह जरूर कहा कि सरकार चाहती है कि हर पेंशन धारक सम्मानजनक जीवन जी सके। यह बयान उम्मीद जगाता है, लेकिन जब तक यह लिखित रूप में नहीं आता, लोगों का भरोसा अब सिर्फ शब्दों पर नहीं टिकेगा। दूसरा मुद्दा था मुफ्त मेडिकल सुविधा। यह विषय सबसे भावनात्मक रहा, क्योंकि यह सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि जिंदगी और सेहत का सवाल है। मीटिंग में यह बात उठी कि रिटायरमेंट के बाद 48 से 70 साल की उम्र तक पेंशन धारकों को किसी भी सरकारी मेडिकल योजना का लाभ नहीं मिलता। इस उम्र में जब जरूरत सबसे ज्यादा होती है, तब उन्हें न तो सरकारी अस्पतालों से सुविधा मिलती है और न ही किसी इंश्योरेंस का सहारा। आज की बैठक में यह बड़ा फैसला आया कि सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत ईपीएस 95 पेंशन धारकों को भी जोड़ने पर विचार कर रही है। क्या वही योजना है जिसके तहत करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है? अगर यह लागू हो जाता है तो यह अब तक का सबसे बड़ा बदलाव साबित होगा। मंत्रालय ने यहां तक कहा कि जिन लोगों की उम्र 70 साल से अधिक है, वे पहले से ही आयुष्मान योजना में शामिल हैं। जिन कर्मचारी अभी सेवा में हैं, वे ईएसआईसी के दायरे में आते हैं। लेकिन रिटायरमेंट से लेकर 70 साल की उम्र तक का जो गैप पीरियड है, वही सबसे बड़ी दिक्कत है और आज उसी गैप को भरने की बात कही गई। मंत्री ने अपने पीएस को निर्देश दिए कि इन 12 सालों को भी किसी मेडिकल कवर के अंतर्गत लाया जाए। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ से अधिक रिटायर्ड कर्मचारी ऐसे हैं जो किसी सुविधा में शामिल नहीं है। अब सरकार इस पर काम करेगी कि इन सभी को आयुष्मान भारत के दायरे में लाया जाए। अगर यह फैसला अमल में आता है तो यह करोड़ों बुजुर्गों के लिए एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि दवाई, इलाज और हॉस्पिटल का खर्च अब उनके लिए बोझ नहीं रहेगा। तीसरा बड़ा मुद्दा था हायर पेंशन का मामला। यह मुद्दा काफी समय से कोर्ट कचहरी में उलझा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो कर्मचारी चाहें वे हायर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति अलग है। कई पेंशन धारकों के आवेदन अब भी अटके हुए हैं। कई की फाइलें महीनों से पेंडिंग हैं। आज की बैठक में यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया गया। मंत्रालय ने कहा कि अब पीएफ ऑफिसों को सख्त आदेश दिए जाएंगे कि हायर पेंशन से जुड़े सभी मामलों को टाइम बाउंड तरीके से निपटाया जाए। हर क्षेत्रीय दफ्तर को रिपोर्ट देनी होगी कि कितने मामलों में फैसला हो चुका है और कितने बाकी हैं। यह आश्वासन सुनकर प्रतिनिधियों ने कहा, अगर सरकार इस पर अमल करती है तो लाखों पेंशन धारकों को राहत मिलेगी। अब आते हैं उस चौथे और सबसे जटिल मुद्दे पर। जो लोग ईपीएस योजना के अंतर्गत नहीं आते, उनके लिए कम से कम 2800 रुपए मासिक पेंशन की मांग रखी गई। सरकार ने इस पर कहा कि यह मांग उचित है, लेकिन फिलहाल इस पर तुरंत निर्णय नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस पर आगे चलकर विचार किया जाएगा, यानी उम्मीद अभी बाकी है, लेकिन परिणाम आने में समय लग सकता है। अब बात करते हैं आज की मीटिंग के माहौल की। जिन लोगों ने मीटिंग में हिस्सा लिया, उन्होंने बताया कि इस बार मंत्रालय का रुख पहले से कुछ अलग था। इस बार माहौल औपचारिक नहीं बल्कि संवेदनशील था। सरकारी अधिकारी ध्यान से हर बिंदु सुन रहे थे और खुद भी सुझाव दे रहे थे। उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार इस मामले को सिर्फ पेंशन नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा के रूप में देख रही है। यह संकेत बहुत बड़ा है। अब बात उस लिखित लेटर की जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। मीटिंग में बताया गया कि मंत्रालय ने
उस लेटर का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। मंत्री ने अपने पीएस को निर्देश दिए हैं कि ड्राफ्ट को फाइनल करके आज रात या कल सुबह तक प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाए। इस लेटर में सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन, भविष्य की योजनाएं और आगे के कदमों का उल्लेख होगा। अगर इस लेटर में पेंशन बढ़ोतरी की राशि, लागू होने की तारीख और मेडिकल सुविधा की पुष्टि दर्ज होती है तो यह एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होगा। लेकिन अगर इसमें केवल वही पुरानी लाइनें हों, सरकार संवेदनशील है, विचार कर रही है, तो इसका कोई ठोस असर नहीं पड़ेगा। अब सभी की नजरें उसी दस्तावेज पर हैं, क्योंकि उसी से तय होगा कि पेंशन धारकों का संघर्ष रंग लाया या नहीं। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस फैसले को कब तक लागू करती है। देश के कोने कोने से पेंशन धारकों ने अपने फोन ऑन रखे हुए हैं, सोशल मीडिया पर हर मिनट अपडेट चेक कर रहे हैं। कई जगहों पर लोग छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, जहां वे टीवी पर या मोबाइल पर समाचार सुनते हैं और चर्चा करते हैं। हर कोई यही कह रहा है, अगर इस बार सरकार ने सच में कुछ ठोस किया तो यह 30 साल का संघर्ष सफल माना जाएगा। अब सबकी निगाहें कल सुबह पर हैं, क्योंकि संभावना यही जताई जा रही है कि वो लिखित लेटर सुबह तक जारी हो जाएगा और जैसे ही वह दस्तावेज सामने आएगा, देश भर में एक नई लहर दौड़ जाएगी। एक उम्मीद की लहर जो शायद इस बार सच बन जाए। तो जैसा कि हमने पिछले हिस्से में बात की थी, अब देश भर के करोड़ों पेंशन धारक सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहे हैं, वो लिखित लेटर जो श्रम मंत्रालय की ओर से जारी होना है। ये वही दस्तावेज है जो तय करेगा कि क्या इस बार सरकार ने वाकई में कोई ठोस कदम उठाया है या फिर यह भी बाकी वादों की तरह एक औपचारिक घोषणा बनकर रह जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस लेटर में आखिर क्या क्या बातें शामिल हो सकती हैं, क्योंकि यह लेटर ही सरकार की नीयत का आईना साबित होगा। मंत्रालय की ओर से जो संकेत मिले हैं, उनके आधार पर 3 संभावनाएं सबसे प्रमुख मानी जा रही हैं। पहली संभावना यह है कि सरकार इस लेटर में सिर्फ आश्वासन दे कि हम पेंशन बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका फैसला लिया जाएगा। यह वही सामान्य वाक्य होंगे जो पहले भी कई बार सुने गए हैं, जो लोगों में उम्मीद तो जगाते हैं लेकिन परिणाम नहीं देते। दूसरी संभावना थोड़ी मजबूत है। सरकार इस बार शायद यह स्पष्ट करे कि पेंशन बढ़ाने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है और किस तरह से इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एक अलग फंड तैयार किया जा रहा है, जिससे पेंशन भुगतान पर बोझ न बढ़े। तीसरी और सबसे बड़ी संभावना, जिसकी हर पेंशन धारक को उम्मीद है, वह यह है कि इस बार न्यूनतम पेंशन की राशि का सीधा उल्लेख लेटर में दर्ज हो। अगर लेटर में यह लिखा गया कि IPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 या 10,000 रुपये किया जाएगा, तो यह फैसला पूरे देश में ऐतिहासिक माना जाएगा। अब यह सब केवल अनुमान है, लेकिन जिस गंभीरता से आज मीटिंग हुई, उसे देखकर यह जरूर कहा जा सकता है कि सरकार अब इस मसले को और टालने के मूड में नहीं है। अब बात करते हैं पॉलिसी लेवल के बदलावों की। अगर सरकार यह फैसला लागू करती है तो उसे कई स्तरों पर सुधार करने होंगे। सबसे पहले पेंशन की गणना प्रणाली में बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान फॉर्मूला 1985 के अनुसार तय है, जो आज की महंगाई के मुकाबले बेहद पुराना हो चुका है। सरकार को यह तय करना होगा कि नया पेंशन कैलकुलेशन किस आधार पर किया जाए। क्या यह वेतन के प्रतिशत पर आधारित होगा या एक निश्चित राशि तय कर दी जाएगी। इसके साथ ही फंडिंग मॉडल को भी अपडेट करना होगा, ताकि भविष्य में भुगतान में कोई दिक्कत न आए। मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया कि पेंशन की नई नीति में केंद्र और राज्य दोनों का योगदान सुनिश्चित किया जाएगा, यानी अब राज्य सरकारें भी इसमें अपनी हिस्सेदारी देंगी। इससे फंडिंग का बोझ एक तरफ न जाकर साझा हो जाएगा। अब अगर बात करें मेडिकल सुविधा की, तो उसके लिए भी 3 स्टेप्स की योजना तैयार की जा रही है। पहला, आयुष्मान भारत में 48 से 70 वर्ष के बीच वालों को शामिल करना। दूसरा, जो पहले से कवर्ड हैं, उनकी फाइलें मिलाकर एक संयुक्त डेटाबेस तैयार करना। तीसरा, हर जिले में पेंशन स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, जिससे बुजुर्गों को अस्पतालों में पहचान की दिक्कत न हो। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन अगर लागू होती हैं तो यह भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे में बड़ा परिवर्तन साबित होगा। अब बात करते हैं हायर पेंशन के मामलों की, जो कोर्ट के आदेश के बाद भी उलझे पड़े हैं। सरकार ने इस बार साफ कहा है कि पीएफ ऑफिसों को अब टाइम बाउंड कार्रवाई करनी होगी। हर आवेदन की स्थिति 30 दिनों में बतानी होगी। अगर किसी कर्मचारी की फाइल रुकी हुई है तो क्षेत्रीय आयुक्त खुद उसकी रिपोर्ट मंत्रालय को भेजेंगे। यह व्यवस्था इसलिए जरूरी है क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं
जिन्होंने हायर पेंशन के लिए आवेदन तो दिया, लेकिन महीनों से कोई जवाब नहीं मिला। अब अगर यह टाइम लिमिट लागू होती है तो हर केस की निगरानी मंत्रालय स्तर पर हो सकेगी। अब सवाल है, सरकार कब तक यह सब लागू करेगी? इसका जवाब शायद उसी लेटर में छिपा है, क्योंकि मंत्रालय ने कहा है कि लेटर के साथ एक टाइमलाइन भी जारी की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो पहली बार देश में पेंशन सुधार के लिए एक तय तारीख घोषित होगी। अब चलिए जरा सोचते हैं कि अगर यह सब लागू होता है तो इसका असर कितना बड़ा होगा। देश में लगभग 65 से 70 लाख पेंशन धारक ईपीएस पेंशन के अंतर्गत आते हैं। अगर हर व्यक्ति को औसतन 700-500 रुपये प्रति माह पेंशन मिलने लगे तो हर महीने सरकार को लगभग 5,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना होगा। लेकिन यह बोझ नहीं बल्कि एक निवेश होगा, क्योंकि इससे लाखों परिवारों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा घूमेगा और बाजार में मांग बढ़ेगी। यही वजह है कि अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि पेंशन सुधार का फायदा केवल पेंशन धारकों को नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को होगा। अब थोड़ा बात करते हैं राजनीति की दिशा पर, क्योंकि यह फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक असर भी रखता है। देश में अगले कुछ महीनों में कई राज्यों में चुनाव हैं और केंद्र सरकार चाहती है कि बुजुर्ग वर्ग जो हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है उसका भरोसा फिर से जीता जाए। इसीलिए संभावना जताई जा रही है कि सरकार यह फैसला चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। पहले एक प्रतीकात्मक बढ़ोतरी और फिर अगले वित्त वर्ष में बड़ा संशोधन। इससे संदेश भी जाएगा और व्यवस्था भी नियंत्रित रहेगी। अब अगर हम पेंशन धारकों के मन की बात करें तो उनमें दो भावनाएं एक साथ चल रही हैं, उम्मीद और शक। उम्मीद इसलिए कि इस बार मीटिंग में माहौल पहले जैसा नहीं था, सरकार के चेहरे पर गंभीरता दिखी, और शक इसलिए कि उन्होंने पहले भी कई बार विचार शब्द का इस्तेमाल किया है। लेकिन इस बार एक फर्क जरूर है, इस बार पूरा मामला मीडिया की नजरों में है। देश के हर कोने से लोग सोशल मीडिया पर एकजुट हैं, हर बयान की निगरानी हो रही है। सरकार भी यह जानती है कि अब बात छिप नहीं सकती। इसलिए संभावना यही है कि यह लेटर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होगा बल्कि इसमें कुछ ठोस बातें जरूर होंगी। अब सवाल उठता है कि अगर यह फैसला लागू होता है तो भविष्य में पेंशन सिस्टम किस दिशा में जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अब यूनिफाइड पेंशन पॉलिसी की जरूरत है, जहां सभी योजनाएं, चाहे वो ईपीएस हो, एनपीएस हो या राज्य पेंशन, एक साझा ढांचे में आए। इससे भ्रम भी खत्म होगा और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। आज की मीटिंग ने इस दिशा में पहला संकेत दे दिया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा कि भविष्य में ईपीएस और एनपीएस को आपस में जोड़ने की संभावना पर भी विचार चल रहा है। अगर यह होता है तो देश में पेंशन सिस्टम पूरी तरह बदल जाएगा। अब अंत में बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की, कब मिलेगा लिखित लेटर? मंत्रालय की ओर से संकेत मिला है कि आज रात या कल सुबह तक वह दस्तावेज जारी किया जाएगा और उसके बाद उसे मीडिया के माध्यम से देश भर में साझा किया जाएगा। इसलिए अब हर निगाहें उस सुबह पर टिकी हैं, जो शायद एक नई शुरुआत लेकर आए। अगर उसमें साफ साफ लिखा हो कि पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये होगी, तो यह सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में नया अध्याय होगा। अगर उसमें यह लिखा हो कि सभी पेंशन धारकों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज मिलेगा, तो यह करोड़ों परिवारों की राहत का कारण बनेगा। और अगर उसमें यह लिखा हो कि हायर पेंशन के सभी मामलों को 30 दिनों में सुलझाया जाएगा, तो यह उन लाखों लोगों की मेहनत की जीत होगी जिन्होंने बरसों तक उम्मीद नहीं छोड़ी। अब वक्त बस उस दस्तावेज का है जो तय करेगा कि इतिहास किस दिशा में जाएगा। क्या सरकार वाकई में उस वर्ग को राहत देगी जिसने देश को अपने जीवन के सबसे अच्छे साल दिए, या फिर सब कुछ फिर से इंतजार में बदल जाएगा? देश भर में अब यही चर्चा है। हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ले में क्या इस बार पेंशन सच में बढ़ेगी? और हर जवाब के पीछे एक ही खामोश दुआ है, बस इस बार सरकार सच में निभा दे। अब बस देखना यही है कि कल सुबह जब सूरज उगेगा तो क्या उसके साथ करोड़ों पेंशन धारकों की जिंदगी में भी एक नई रोशनी आएगी या नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी अपडेट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।